तो यहाँ पे मार्केट टारगेट कंप्लीट करते हुए मार्केट और भी नीचे जा सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो, तो अगर आप देखो तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मार्केट की यहाँ क्लोजिंग हुई है, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुई है गैप डाउन। तो गैप डाउन के केसेस में हमें क्या वेट करना है, जब अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो बाय कब करना है। ये तो हमारी होगी सिंपल थ्योरी। अब इसको हम लाइव चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो 1:2 का आप टारगेट जो है डिसाइड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज राजन। वेल गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे कि गैप अप और गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होता है तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जिसके बारे में अपने वेबिनार में डिस्कस करता हूं, लेकिन उनमें से जो सिंपल 2 स्ट्रेटजी हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि गैप अप और गैप डाउन में अगर मार्केट ओपन होती है तो उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। पहले हम बेसिक पॉइंट जो है वो समझेंगे और फिर उसको लाइव चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट जहाँ पे गैप अप और गैप डाउन हुई हो वहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो सपोज सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम गैप अप का, कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो, जैसे यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है और अगर मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें वेट करना है फर्स्ट रेड कैंडल के बनने का। हो सकता है कि पहली ही कैंडल जो है वो रेड बन जाए, या हो सकता है पहली ग्रीन बने फिर रेड बने, यानी जो फर्स्ट रेड कैंडल बनेगी उसके हाई को हमें मार्क करना है। जैसे यहाँ पे ये हमारी रेड कैंडल बनी है, इसके हाई को हमने मार्क करना है और वेट क्या करना है, अगर मार्केट अगेन इसको ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, यहाँ पे हम अपना बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे होगा। क्या हम सेल साइड भी जा सकते हैं गैप अप के केसेस में? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन गैप अप अगर मार्केट ओपन हुई है, अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक भी कर रही है तो वो थोड़ा सा ट्रैपिंग क्रिएट कर सकती है। इसलिए बेस्ट जो सिनेरियो होता है, बेस्ट जो ट्रेड बनता है वो फर्स्ट रेड कैंडल के हाई को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो वहाँ पे हम बाय ट्रेड ले सकते हैं। इसका एग्जांपल भी हम समझेंगे इसमें। इसी तरीके से अगर देखें, यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुई गैप डाउन। तो गैप डाउन के केसेस में हमें वेट करना है फर्स्ट ग्रीन कैंडल का। अब हो सकता है कि पहले ही 9:15 की कैंडल ग्रीन बन जाए, या हो सकता है कि 9:20 की कैंडल ग्रीन बने। हमें वेट करना है पहली कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है उसके लो को हमें मार्क करना है, और अगेन जब भी मार्केट उसके लो को नीचे के साइड ब्रेक करता है वहाँ पे हम अपना सेल साइड ट्रेड लेंगे, जस्ट उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। क्या हम बाय भी कर सकते हैं गैप डाउन के सिनेरियो में? वेल, इसका एक अलग स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो है, चाहे जिसके बारे में मैं अपने वेबिनार पर डिस्कस करता हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल हम सेलिंग के लिए हम देख रहे हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो सेल साइड कब जाना है, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो बाय कब करना है। ये तो हमारी होगी सिंपल थ्योरी। अब इसको हम लाइव चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो, तो अगर आप देखो तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मार्केट की यहाँ क्लोजिंग हुई है, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुई है गैप डाउन। तो गैप डाउन के केसेस में हमें क्या वेट करना है, जस्ट वन ग्रीन कैंडल का। तो यहाँ पे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो हम क्या करेंगे, इसके लो को मार्क कर देंगे। अब मार्केट जब भी इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करेगा वहाँ पे हम सेल साइड ट्रेड लेंगे। मार्केट ने यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं या फिर हम एक पुट बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर इस लेवल के जस्ट ऊपर जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। रिस्क टारगेट की बात करूँ तो 1:2 का टारगेट या 1:3 का टारगेट आप रख सकते हैं। जनरली जो बढ़िया टारगेट हमारा होता है 1:2 का टारगेट आप रख सकते हैं अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट टारगेट कंप्लीट करते हुए मार्केट और भी नीचे जा सकती है, पर वो हम मायने नहीं रखता। हम अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अगर हमें टारगेट मिल जाता है डेफिनेटली हम वहाँ में एग्जिट कर जाते हैं। अगर आप देखो जो ग्रीन कैंडल का लो है, मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, अगेन उसको रीटेस्ट किया, और जो ये ग्रीन कैंडल का लो था अब वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो कभी भी मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो पैनिक में ट्रेड ना लें, बाय या सेल ट्रेड ना लें। वेट करें, ग्रीन कैंडल का लो आप मार्क करें, फर्स्ट ग्रीन कैंडल का लो आप मार्क करें, और जब भी उस लो को मार्केट ब्रेक करती है नीचे की तरफ आप सेल साइड ट्रेड ले सकते हैं। एक अच्छा ट्रेड आपका बन सकता है, इस सेटअप को आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई तो उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि गैप अप के केसेस में हमें वेट करना है फर्स्ट रेड कैंडल का, और जब भी उसका हाई क्रॉस होता है वहाँ पे हम अपना बाय ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे मार्केट के में फर्स्ट रेड कैंडल ये बनी, लेकिन इस कैंडल ने इसका हाई क्रॉस नहीं किया। सेकंड कैंडल ने क्रॉस किया लेकिन उसकी क्लोजिंग नहीं हुई, तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का जो कि ग्रीन बने, और उस ग्रीन कैंडल के आसपास जो है हम अपना बाय ट्रेड ले सकते हैं। तो ये ग्रीन कैंडल है जिसने इसके हाई को ब्रेक किया, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, तो हम यहाँ पे अपना एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग या फिर जिस भी कैंडल में आप बाय कर रहे हैं उसके लो के नीचे आप अपना टारगेट रिस्क रख सकते हैं। और टारगेट की बात करूँ तो 1:2 का आप टारगेट जो है डिसाइड कर सकते हैं।
तो लगभग मार्केट ने यहाँ पे टारगेट अचीव किया। लगभग आप देखो तो ये जो रेड कैंडल का हाई था, फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहीं पे रिजेक्शन फेस किया, एज ए सपोर्ट इसको ट्रीट किया। इस तरीके से जो अगर आप गैप अप और गैप डाउन मार्केट में ट्रेड करोगे, डेफिनेटली आप मार्केट से पैसे बना सकते हो। इस स्ट्रेटजी को आप जितना बैक टेस्ट करोगे, चार्ट को जितना एनालिसिस करोगे, ये स्ट्रेटजी और उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। फिलहाल के लिए गाइज इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।